हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। डिसीजन मेकिंग का जहाँ तक सवाल है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्लैरिटी इन योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। किसी भी सब्जेक्ट पे आपका एक्सपर्टीज यदि है, कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हैं उस सब्जेक्ट के बारे में, तो डिसीजन ठीक ले पाते हैं और उसमें मिस्टेक्स या एरर की संभावना कम होती है। लेकिन यदि उस सब्जेक्ट में आपका एक्सपर्टीज नहीं है, आपका नॉलेज नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग भी गलत हो जाता है। हम याद करते हैं जब हम मैट्रिकुलेशन में थे, उस समय एग्जामिनेशन में तैयारी करने के दो मेथड्स थे। एक तो सॉल्व पेपर्स वाला था, जो एक क्वेश्चन और आंसर के रूप में आता था स्टूडेंट्स के पास। उसमें विगत कुछ सालों के क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस, आंसर्स दिए जाते थे और लड़के उसको प्रैक्टिस करते थे। और यदि वो ज़्यादा ठीक से प्रैक्टिस करने पे उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे, डिस्टिंक्शन तक आ जाते थे। लेकिन इस मेथड में उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं है आपका। और जब आप आईआईटी या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सक्सेस की गारंटी नहीं है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन जो है वो अपने आप में यूनिक होता है। सॉल्व पेपर्स में जैसे एक रूटीन पैटर्न में आप चीज़ों को सीखते हैं या उसका आंसर जानना चाहते हैं, उस तरह का नहीं होता है। उसमें कुछ ट्विस्ट होता है। अब वो ट्विस्ट सॉल्व पेपर्स में यदि आपका प्रिपरेशन है तो वो ट्विस्ट में फंस जाएंगे, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और यदि उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह समझ गए हैं तो फिर उस ट्विस्ट को बड़ी आसानी से आप समझते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ये है आपका डिसीजन मेकिंग। इसी तरह बिजनेस में या स्टॉक मार्केट में कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अब स्टॉक मार्केट में यूं ही आदमी आ जाता है, वो पैसे को रिस्क पे लगा देता है, एज इफ स्टॉक मार्केट इज ए कॉमन मैन्स प्लेग्राउंड। ऐसा है नहीं। स्टॉक मार्केट्स में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं। सक्सेसफुल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट को टेक्निकल एंगल से पढ़ते हैं, उनके द्वारा काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस किया गया है। और बहुत जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जिनका एक रेपुटेशन है, उनके बायोग्राफी से काफ़ी सीखते हैं। वो डिसीजन मेकिंग उनका आम जिंदगी में कैसा था, स्टॉक मार्केट में किस तरह का था, और इस आधार पे स्टॉक मार्केट्स के कॉन्सेप्ट्स को आप समझने की कोशिश करते हैं और एक पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं। सेबी जब कहता है कि 90% जो ट्रेडर्स हैं वो दे लूज द मनी, उसके पीछे प्रॉब्लम यही है कि आपको स्टॉक मार्केट के फंक्शनिंग के बारे में, प्राइस डिस्कवरी के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में जानकारी नहीं है उस तरह की। लेकिन बैंड वैगन के हिसाब से आप शेयर मार्केट में चले आते हैं और हाथ जला बैठते हैं और फिर शेयर मार्केट को बदनाम भी करते हैं, क्योंकि आप शेयर मार्केट के लिए बने नहीं थे, आपका एक्सपर्टीज नहीं था। आपको कुछ और स्टडी करना चाहिए था, कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए था, तो स्टॉक मार्केट को सही पर्सपेक्टिव में आप समझ पाते और इससे डील कर पाते।
हालांकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इतना आराम से स्टडी से ये ग्रिप में आने से रहा, लेकिन तो भी किसी भी तरह का इंटेलेक्चुअल स्टडी आपको मदद करता है डिसीजन मेकिंग में। कहाँ बाई करना है, कहाँ एग्जिट है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, ये सब कैसे समझेंगे आप? जब तक आपको किसी तरह की जानकारी नहीं है स्टॉक मार्केट में, आप नहीं समझ पाएंगे। हाँ, और जहाँ तक टिप्स देने वाले लोग हैं, तो आप साहब बोरोड नॉलेज पे नोबेल प्राइज नहीं जीत सकते। नोबेल प्राइज में आपका फंडामेंटल, आपका अथॉरिटी चाहिए उस सब्जेक्ट पे, तब आप सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो ये तैयारी कीजिए स्टॉक मार्केट के बारे में, यदि समझना चाहते हैं तो उसके बारे में तैयारी कीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि बुक पे, जैसे रियल टाइम ट्रेडिंग मत कीजिए, आप बुक पे ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन बुक पे ट्रेडिंग विल नॉट हेल्प यू। ये तो ऐसा हुआ कि गाड़ी चलाने के पहले आप कोई एनिमेटेड प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं और स्टीयरिंग व्हील को आप कमांड करते हैं। रियल लाइफ सिचुएशन में बिल्कुल अलग तरह का अनुभव है और उससे काम नहीं चलेगा। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, उसको समझें और थियोरेटिकली उसको कैप्चर करने की कोशिश करें रियल लाइफ में, तो संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। जितने भी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो यूं ही नहीं बन गए हैं, उनका शेयर मार्केट पे खुद का एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी था, और टिप्स से नहीं बने कोई। बड़े बड़े जिनका भी नाम सुनते हैं आप, हालांकि बाद में वो ऐसे अथॉरिटी बन गए कि वो चलता फिरता वो बुक थे, जो बोल दिया वो उपनिषद के शब्द थे। तो यही कुछ आइडिया था। अच्छा, एक और, टेक्निकल पे ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा जोर देना इज वेस्ट ऑफ माइंड, इज वेस्ट ऑफ मनी, इज वेस्ट ऑफ टाइम। इसमें जो टेक्निकल चार्टिस्ट्स हैं उनका तो पैसा बन जाता है ट्रेनिंग से, कोर्सेस बेच करके, लेकिन आप नॉलेज से इक्विप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी पे बिल्कुल आपने ध्यान नहीं दिया। केवल लाइंस और ग्राफ्स से स्टॉक मार्केट को आप नहीं जीत सकते। यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% साइकोलॉजी एंड 20% योर नॉलेज। सो साइकोलॉजी पे बिना ध्यान दिए स्टॉक मार्केट में यू कांट बी ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर। अब साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है कि आपने जो भी एक ट्रेडिंग सेटअप बनाया है उसको, उस पर कमिट करना खुद को। ये नहीं कि थोड़ा सा मार्केट में फ्लक्चुएशन आने लगा और आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। नो, दैट इज नॉट द वे। आप किसी भी शेयर को चुनते हैं, कहाँ लेना है, तो उसमें बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए। फ्लक्चुएशंस तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। स्टॉक मार्केट का एक रिदम है, उसमें वो फंक्शन करता है। आप उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, और पकड़ेंगे तभी जब साइकोलॉजिकली आप ठीक होंगे और शेयर मार्केट के मूवमेंट्स को देख करके अंदर से कुछ घबराहट नहीं आएगी। तो आज के वीडियो यहीं शेष करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।